सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि इसमें हमारे देश के एक कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी साथियों लैंडमार्क जजमेंट दी है, एक बहुत बड़ी साथियों ऐतिहासिक निर्णय दिया है। और ये साथियों फैसला रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, या फैसला साथियों आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत देश में जब भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जब भी आरक्षण से संबंधित कोई फैसला देता है तो वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन ही जाता है। और अभी भी साथियों इस प्रकार से जजमेंट दिया है कि यह चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि साथियों कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अब जितने सारे कंपनी है, वो कंपनी जो सरकार के अधीन काम करती है, जो गैर सरकारी कंपनी, वो सारे कंपनियों में जो है रिजर्वेशन लागू होगा। अब यह रिजर्वेशन जब लागू होगा साथियों तो बड़े बड़े जो ठेकेदार है, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति बने बैठे, उन लोगों को एक बहुत बड़ा जो है झटका होगा। और साथियों झटका हुआ भी, इसलिए जो है याचिका लगाए कोर्ट में, और कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो है उसका याचिका को जो है फेल कर दिया, खारिज कर दिया और बोला नहीं, रिजर्वेशन लागू रहेगा प्राइवेट कंपनियों में भी। वो सारे कंपनी जो सरकार के अधीन काम करती है, जिसमें सरकार का 50% हिस्सेदारी होती है, वो सारे कंपनियों में साथियों अब जो है रिजर्वेशन लागू होगा। पहले साथियों लागू नहीं था, बहुत सारे जगह पर लागू था, बहुत सारी कंपनी लागू नहीं कर रहा था। लेकिन अब साथियों जब ये कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है तो अब सभी जगह पर जो है रिजर्वेशन लागू होगा। बाबा साथियों पूरा मामला, पूरा मसला को आपको समझाएंगे आज के इस वीडियो में। क्या कुछ जो है जजमेंट में कहा गया, या किस कोर्ट का जो है जजमेंट है, किस जस्टिस के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, जो याचिका करता थे उनका क्या तर्क था, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथियों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर भारत का संविधान का आर्टिकल का बहुत बड़ा जो है चर्चा हुआ है इस लैंडमार्क जजमेंट में, तो उस आर्टिकल के बारे में भी हम देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को साथियों शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों मैं जिस जजमेंट के बारे में बोल रहा हूँ वो जजमेंट साथियों पूरा 21 पेज का, शायद आप लोग को नहीं दिखता होगा, तो मैं साथियों यहाँ PDF में खोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये साथियों जजमेंट है पूरा 21 पेज का, ठीक ना, ये जजमेंट है साथियों पूरा 21 पेज का। और ये 21 पेज का साथियों जजमेंट को जो है मात्र में 21 मिनट भी नहीं लगेगा, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो साथियों वीडियो को धैर्य बना के शुरू से अंत जरूर देखिएगा। यदि आप लोग जो है इस PDF को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक है मेरा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में साथियों इस वीडियो ये जो PDF है, ये PDF को मैं डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को पहले धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक देख लीजिए। साथियों आखिर ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा कैसे, पहले ये समझिए। इसका पूरा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। साथियों 1994 में जो है, देखिए 1994 में बोल रहा हूँ तो मत बोलिएगा 1994 का जजमेंट है ये, ठीक ना, मतलब 1994 का मैं कुछ निर्देश को बताने चाह रहा हूँ जो सरकार ने दिया था। 1994 में साथियों हमारा भारत सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक सूचना दिए थे, आप समझ सकते हैं, एक प्रकार का निर्देश दिए थे, ठीक ना। हाँ, निर्देश ये दिए गए थे 1994 की जितने सारे गैर सरकारी कंपनी हैं जो सरकार के अधीन काम करती है, जिसमें सरकार की 50% हिस्सेदारी होता है, वो सारे कंपनियों में जो है रिजर्वेशन लागू हो। क्या लागू हो? रिजर्वेशन। ये साथियों जो है 1994 में ही सरकार का निर्देश है, 1994 में ही। लेकिन हुआ क्या कि सरकार के अधीन जितने सारे कंपनी है वो सारे कंपनियों में ये रिजर्वेशन लागू नहीं किया, यानी वो सारे कंपनियों में जो है बड़े बड़े ठेकेदार ही कब्जा कर लिए। जितने सारे आपको आज भी साथियों जितना भी गैर सरकारी कंपनी है वो सारी कंपनियों में आपको जो है बड़े बड़े ठेकेदार सिर्फ एक वर्ग के लोग ही मिलेंगे। वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आज भी रिजर्वेशन लागू नहीं। लेकिन सरकार ने 1994 में ही ये निर्देश दिए थे कि भैया वहां पे होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। क्या रिजर्वेशन होना चाहिए? किसके लिए? तो SC ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST के लिए। लेकिन साथियों ये हुआ क्या, जो सरकार ने निर्देश दिया वो सरकार ने साथियों उस निर्देश को जो है कोई कंपनी जो है इस चीज को लागू नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि सरकार का एक अंग है, बोल सकते हैं सरकार का एक अंग है, एक संस्था है, जिस संस्था का साथियों नाम है PSU, जिसको हम साथियों कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग साथियों। यह साथियों जो सरकार का एक संस्था है, और यही सरकार के संस्था को जो है, यही सरकार के जो संस्था है, इस संस्था को जो है सरकार ने कहा
यानी 1994 में जो है भारत सरकार ने कहा, क्या कहा, भारत सरकार ने कहा कि आप जो है ना, भारत सरकार ने कहा कि इसको पीएसयू को, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कहा कि आप जितने भी सारे जो भारत सरकार के अधीन जो कंपनियां काम करती उस कंपनियों में जो है आप क्या कराइए, रिजर्वेशन लागू करवाइए। अब भारत सरकार के अंदर साथियों कौन कौन सी कंपनियां आती है, तो थोड़ा सा मैं उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं। जैसे हो गया साथियों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये कंपनी, इसके बाद ऑल इंडिया जो है नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, या साथियों कोल इंडिया हो गया, चाहे भारतीय रेलवे के लिए जितने सारे चीज़ें बनती हैं उनके लिए जो कंपनी है। इस प्रकार से साथियों जितने सारे कंपनी हैं, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, उन सारे कंपनियों में साथियों जो है क्या कहा, पीएसयू को कहा कि भैया आप जो है ना इस कंपनियों में, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, या साथियों जो है भारत पेट्रोलियम हो, या फिर जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे साथियों जो है रेलवे का पार्ट वगैरह जो साथियों बनता है, हर चीज़ मतलब रेलवे का पार्ट वगैरह जो बनता है वो सारे जो कंपनियां हैं, या साथियों जो है चाहे इंडियन जो है एयरपोर्ट से संबंधित जो कंपनी है, ये सारे कंपनियों में साथियों जो है सरकार ने कहा कि आप जो है इन सारे कंपनियों में जो क्या करें, रिजर्वेशन लागू करें। क्या करें, रिजर्वेशन लागू करें। ये साथियों जो निर्देश दिया गया किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। कब, 1994 को ही। और 1994 को साथियों जब ये पीएसयू में बार बार बता रहा हूं, पीएसयू कौन होते हैं, तो पीएसयू साथियों सरकार का एक संस्था होता है। क्या होता है, संस्था है, जो सरकारी संस्था है। वही सरकारी संस्था क्या करता है, ये सारे जो कंपनियां हैं, ये सारे कंपनियों में जो है साथियों जितने भी टेंडर निकलता है वो सारे टेंडर को इस कंपनियों में देता है। अब ये टेंडर का साथियों जो अप्लाई करता है, वो अप्लाई करने वाला अक्सर लोग कौन होते हैं, तो बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं। सिर्फ एक वर्ग के लोग, बड़ा बड़ा पैसा वाला आदमी कौन है बताइए, सबसे ज्यादा कौन है, सिर्फ ज्यादातर पैसा वाला आपको मिलेगा बनिया, सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा आपको ब्राह्मण, ये सारे लोग हैं। तो साथियों जब भी ये टेंडर निकाल रहा था, जब भी पहले 1994 से पहले जब भी टेंडर निकलता था, तो बड़े बड़े लोग जो है ना इस चीज को पूरा, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे रेलवे से जुड़ा हुआ हो, या तो फिर कुछ भी साथियों कोई भी कंपनी हो, ये सारे कंपनियों में टेंडर जो है सिर्फ एक ही वर्ग के लोग जो है ले लेता था, एक ही कम्युनिटी के लोग, वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं था। लेकिन 1994 में जब ये प्रकार से जब ये फैसला, जब निर्देश दिया, तो पीएसयू ने क्या किया, सभी जो है जितने सारे क्षेत्र, इन सभी जो है और सरकारी जो कंपनियों में जो है रिजर्वेशन लागू करने के लिए निर्देश दिया। लेकिन ये सारे कंपनी का साथियों जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार भी जो है और पीएसयू ये भी साथियों मिलकर जो है ना रिजर्वेशन लागू नहीं किया, आरक्षण लागू नहीं किया। और जब साथियों रिजर्वेशन लागू नहीं किया, तब जाके जो है ये मामला थोड़ा गर्मा गया। कई सारे लोग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है ये याचिका लगाने लगे। और यह साथियों जब याचिका लगाने लगे तो फिर जो है क्या किए, जो पीएसयू है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, ये साथियों पीएसयू क्या किए, अब भारत पेट्रोलियम जो है, चाहे हिंदुस्तान हो, सभी जगह पर रिजर्वेशन लागू करना शुरू किया। वर्तमान समय में साथियों जो ये मामला है इसी से जुड़ा हुआ है। पीएसयू साथियों क्या किए, भारत पेट्रोलियम के लिए जो है टेंडर निकाली। और भारत पेट्रोलियम के लिए जब टेंडर निकाली तो इसमें साथियों क्या किए गए कि पूर्ण तरीके से जो है रिजर्वेशन लागू कर दिया। जब साथियों रिजर्वेशन लागू किया गया तो बहुत सारे ठेकेदार जो है गुस्सा के फार हो गए और ये साथियों पिटीशन लगा दिया, और भी पिटीशन लगा दिया, रिट पिटीशन साथियों लगा दिया हाई कोर्ट में। कौन हाई कोर्ट में, ये साथियों बम्बे हाई कोर्ट में। बम्बे हाई कोर्ट में साथियों पिटीशन लगाया। और बम्बे हाई कोर्ट में साथियों जब ये पिटीशन लगाया गया, तब साथियों जो है भारत पेट्रोलियम के जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी साथियों 21 पेज का जो है जजमेंट दिया है। और उसमें साथियों ये सारे जो ठेकेदार थे, जो भारत पेट्रोलियम के लिए जो टेंडर लेने के लिए जो अप्लाई कर रहे थे, ये जो ठेकेदार लोग हैं, इन ठेकेदारों को जो सबक मिला, इन ठेकेदारों को साथियों सबक इसलिए मिला क्योंकि ये ठेकेदार लोग कह रहे थे कि भैया भारत पेट्रोलियम में जो है इस तरह से टेंडर लागू होने में जो है कोई रिजर्वेशन लागू ना होगा, किसी तरह से कोई रिजर्वेशन आरक्षण लागू नहीं रहेगा। तो ये साथियों आरक्षण का विरोध कर रहे थे। तो आरक्षण का विरोध कर रहे थे तो बम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भैया क्यों नहीं होगा, इसलिए होगा क्योंकि भारत सरकार 1994 में ही नोटिफिकेशन में जारी करके बोल दिया था कि सभी जगह पर जो है होगा रिजर्वेशन लागू, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो अर्ध सरकारी हो। आप लोग को पता है साथियों कि जो वर्तमान समय में जो रिजर्वेशन हम लोग जानते हैं लागू है, वो कहाँ है, सरकारी नौकरियों में, और कहाँ पर है, सरकारी शिक्षा संस्थानों में। लेकिन साथियों
इसी चीज का जो है तर्क दिया। कुछ जो ठेकेदार थे, उस ठेकेदार जो है तर्क दिया कि भारत के संविधान में प्रोविजन है कि सरकारी नौकरियों में और सिर्फ जो है सरकारी शिक्षा संस्थानों में जो है सिर्फ आरक्षण लागू होगा, तो फिर आप भारत पेट्रोलियम में क्यों लागू कर रहे हैं? ये साथियों जो तर्क है, किसका तर्क है? ये तर्क है साथियों कुछ ठेकेदारों का। तो ये ठेकेदार लोग जो है ना इसीलिए याचिका लगाया, और याचिका में लिखा उन्होंने कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 14 है इसका उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल जो 19 क्लोज 1G है उनका उल्लंघन हो रहा है। अब साथियों में ये जब ये दो आर्टिकल के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको ये दोनों आर्टिकल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये दोनों आर्टिकल कहता क्या है? देखिए आर्टिकल जो 14 है, आप लोग जानते हैं आर्टिकल 14 जो है क्या कहता है? समानता का अधिकार की बात करता है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कानून सबके लिए बराबर है भाई। तो इन्होंने कहा कि भैया कानून सबके लिए बराबर है। कौन? ठेकेदार। अब ये ठेकेदार देखिए खुद बेवकूफ बनता है। जब कानून सबके लिए बराबर है भाई, तो फिर आप ही सिर्फ जो है ये सारे कंपनियों में ठेकेदार क्यों बनाएंगे? कानून जब सबके लिए बराबर है तो ये बेवकूफ बन गया। और इसका कहना है कि आर्टिकल 14 में जो अधिकार दिया ना, इस आर्टिकल 14 के तहत जो है ना सभी व्यक्तियों को जो है वहां पे जो है चाहे हिंदुस्तान हो चाहे जितने सारे कंपनी है, वो सारी कंपनियों में जो है वहां पे टेंडर करने का अधिकार है। तो कानून सबके लिए बराबर है। जब सबके लिए बराबर है भैया, तो फिर यहाँ पर वो तो दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा भैया कि जितने सारे कंपनी, वो कंपनी में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो वहां पर जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप लोग पैसा वाले हैं ठेकेदार लोग, और ठेकेदार लोग पैसा दे देता है उसी का हो जाता है। तो इसके लिए एक उचित रूप से जो है रिजर्वेशन होना जरूरी था। तो साथियों इन्होंने जो तर्क दिया आर्टिकल 14 का कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, अरे भैया कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको मिलता थोड़े है। अगर रिजर्वेशन सही तरीके से लागू हो जाएगा तो उसका सीट कोई नहीं ले सकता है। तो ये साथियों इसका कहीं ना कहीं तर्क क्या हो गया? आर्टिकल 14 का जो इन्होंने तर्क दिया, ये आर्टिकल 14 जो है ये नेगेटिव तरीके से तर्क दे रहा था, लेकिन पॉजिटिव तरीके से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 यही कहता है कि भैया रिजर्वेशन होना चाहिए वहां पे, ताकि इक्वालिटी आ सके। भगवत साथियों इन्होंने तर्क दिया आर्टिकल जो है 19 क्लोज 1G, इसका साथियों तर्क दिया। आर्टिकल 19 क्लोज 1G साथियों क्या प्रोविजन करता है? इसमें साथियों प्रोविजन दिया गया है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी जो है व्यक्ति को जो है व्यापार करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है, और वो लोग जो है व्यापार करने के लिए पूरा तौर तरीका जो है अपने तरीके से वो बना सकता है। तो साथियों ये जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार लोग कह रहा है कि भैया ये मेरा व्यवसाय करने का, ये मेरा व्यापार करने का जो मेरा स्वतंत्रता है, जो मेरा अधिकार है, ये अधिकार का मेरा उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हम टेंडर कर रहे हैं, टेंडर करने का अधिकार मेरा है, ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार। अरे भैया ये ठेकेदार लोग का तर्क था, कोर्ट में याचिका लगाए थे और इनका कहना था नहीं भैया मेरा व्यापार करने का जो है, टेंडर करने का मेरा अधिकार है। तो टेंडर करने का अधिकार है भैया, तो इसके मतलब ये नहीं कि खाली आप ही लोग, खाली स्वर्ण लोग जो है, खाली बढ़िया लोग वही लोग सिर्फ टेंडर लेंगे, बाकी कोई नहीं लेगा, ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं। तो सरकार ने साथियों जो है जो 1994 में जो चीज को बात को कहा, तो वो चीज जो है पूरी तरीके से जब आप PSU लागू करा रहे हैं तो ठेकेदारों को जो है बुखलाहट चढ़ गई, उनको तकलीफ होने लगा, उनको परेशानी होने लगा, इनको लगने लगा कि भैया मेरा आर्टिकल 19 क्लोज 1G का उल्लंघन हो रहा है, जो कि साथियों इसका उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आर्टिकल 14 का बोल रहा है कि उल्लंघन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, चूंकि अभी मैं आपको तर्क भी बता दिया। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ तभी होगा बराबर सबके लिए कानून, जब साथियों सभी के लिए जो है वहां पे भागीदारी होगा, हिस्सेदारी होगा उस कंपनियों में। लेकिन इसका कहना है कि नहीं सिर्फ मेरा भागीदारी होगा, तो भैया कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं साथियों ये जो तर्क दे रहे थे वो तर्क फेल हो गया। आर्टिकल 19 क्लोज 1G जिसका ये तर्क दे रहे थे कि भैया नहीं ये मुझे व्यापार करना, टेंडर करने का अधिकार है, तो हम टेंडर करेंगे, तो भैया आपको टेंडर करने से कौन रोका है? सिर्फ जो है सरकार तो यही आदेश दिया ना भाई कि आपको भी टेंडर करिए, साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी वहां पे जाने दीजिए, उनके लिए भी जगह खाली होना चाहिए। लेकिन इन लोगों का कहना कि नहीं सिर्फ मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए। तो ये साथियों जो है तगड़ा जो है इस ये जो भी तर्क दी, ये भी तर्क साथियों इसका फेल हो गया। आर्टिकल 19 जो है ओरिजिनल में जो कहता है वो साथियों जो है क्या कुछ जजमेंट में कहा है वो मैं आपको बताता हूं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर जजमेंट में क्या कहा। तो जजमेंट में साथियों जो जस्टिस ने कहा है वो साथियों जस्टिस का मैं थोड़ा सा नाम भी बताना चाहता हूं। वो जस्टिस है साथियों बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश है आलोक आराधे, और साथियों दूसरा जस्टिस है संदीप वी मारने। ये दो जो है खंडपीठ वाले जस्टिस थे और इन दोनों ने साथियों जो है फैसला में ये कहा
फैसला में साथियों जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए आर्टिकल जो 46 है, अब इसी अनुच्छेद का साथियों आधार बनाते हुए 1994 में भारत सरकार जो ऐलान किया, निर्देश दिया कि जितने सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो सरकार के अधीन काम करती है वो सारी कंपनियों में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि ऐसे में जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो पिछड़े रह गए वो लोग जो है मजबूत हो सके। ये साथियों जो है ना 1994 में निर्देश दिया, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो है इस चीज को लागू नहीं किया। अब जब PSU पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है ये जब अब सारे कंपनियों में जब लागू कर रहा है रिजर्वेशन, तो सारे ठेकेदार लोग बुखला गए थे। तो इन ठेकेदारों का साथियों जो है ना अभी बम्बई हाईकोर्ट ने जो है लताड़ लगा दिया और लताड़ते हुए कहा कि भैया अब जो है जितने सारे प्राइवेट कंपनी है जो सरकार के अधीन काम करती है, जो सरकार के अधीन है, जो सरकार का हिस्सेदारी जो है जो देता है, वो सारे कंपनियों में जो है अब जो है रिजर्वेशन SC/ST का लागू रहेगा। और ये साथियों किसका तर्क लिया, जजमेंट दिया, तो किस अनुच्छेद का तर्क लेकर, तो साथियों आर्टिकल जो है 46 का तर्क लेकर साथियों ऐसा जजमेंट दिया। चूंकि भारत सरकार जो है, क्योंकि साथियों हमारा भारत का संविधान कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों को जो है सुधारने के लिए जो भी प्रोविजन करना चाहे वो सरकार कर सकती है। और जब सरकार साथियों जब निर्देश दे दिया, जब सरकार के अधीन वो सारी कंपनी चलता है तो सरकार से तो ऊपर नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं साथियों वहां पर जब निर्देश दिए हुए थे कि यहां पर आरक्षण लागू होना चाहिए, तो चाहे भारत लिमिटेड हो साथियों, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हो, चाहे कोल इंडिया लिमिटेड हो साथियों, इन सभी जगहों पर जो रिजर्वेशन बहुत समय तक लागू नहीं था। और अभी भी साथियों जो भारत पेट्रोलियम जो है लागू तो कर दिया, लेकिन जो है यहाँ पर ठेकेदार लोग नहीं होने दे रहा था। लेकिन अब साथियों पूरी तरीके से जो जजमेंट जो दिया है, इस जजमेंट से साफ पता चलता है कि अब जो है सभी जो है, चाहे वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे नेचुरल गैस जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो सभी जगहों पर साथियों अब क्या होगा, रिजर्वेशन साथियों लागू होगा, SC/ST का रिजर्वेशन लागू होगा। और अब वर्तमान समय में साथियों आप लोगों को पता है कि 15% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है और 7.5% जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए, अगर जोड़ दिया जाए तो 22.5% साथियों रिजर्वेशन अब क्या होगा, अब लागू होगा ये सारे गैर सरकारी कंपनियों में। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या आप लोग खुश है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो भी मुझे बताइएगा, ताकि आप लोगों को मैं फिर पूर्ण तरीके से समझा सकूं। और अगर आप लोग जजमेंट को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मैं पूरा तरीके से वो डॉक्यूमेंट को, वो PDF को जो मैं भेज दूंगा जो जजमेंट बम्बई हाईकोर्ट ने सुनाया है। आज के इस वीडियो में इतने साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जवाहर।